सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 5 हरी हरी पत्तियों के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में ज़मीन के बाहर कौन कौन से पेड़ पौधों के भाग होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा इस पाठ में माही और उनके ताऊजी के बीच में पेड़ पौधों को लेकर संवाद चलता है। उस संवाद के अंदर कई प्रकार की जानकारियाँ पेड़ पौधों से लेकर हमें मिलेगी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे भैया बहनों, माही बहन प्रश्न करती है अपने ताऊजी से, ये फूल के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया है? तो ताऊजी कहते हैं, ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने ही लगाया है। पेड़ लंबे होते हैं। प्यारे भैया बहनों देखना यहाँ पर ध्यान से, पेड़ लंबे होते हैं और पौधे छोटे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। माही कहती हैं, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है ताऊजी, नीम की पत्तियों को तो देखो, ये छोटी है, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। नीम की पत्ती छोटी होती है, पीपल की पत्ती बड़ी होती है। ताऊजी कहते हैं, पत्तियां कई तरह की होती है बेटा, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं पत्तियों के। कोई आकार की दृष्टि से पत्ती छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई किनारों से अलग अलग प्रकार की होती है। किसी का कठोर, किसी का कटा-फटा और किसी का तिकोना भाग होता है पत्ती का। माही कहती है, ताऊजी क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? तो ताऊजी कहते हैं, नहीं बेटा, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। प्यारे भैया बहनों देखो, पत्तियों को लेकर यहाँ कई प्रकार की जानकारी मिल रही है, ध्यान देना। आकार की दृष्टि से अलग होता है, उनका स्वाद से संबंधित अलग अलग स्वाद होता है। माई कहती हैं, ताऊजी तुलसी का पत्ती का स्वाद तीखा होता है और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है, ऐसा क्यों होता है ताऊजी? तो ताऊजी कहते हैं, अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होता है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कई 3-4 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं पत्तियों को लेकर। नीम की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, तुलसी की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, नीम की पत्ती का आकार कैसा होता है, पीपल की पत्ती का आकार कैसा होता है, स्वाद और गंध भी अलग अलग होता है। इससे लेकर 3-4 प्रश्न बनते हैं। चलिए, माही कहती है ताऊजी से, पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ताऊजी। ताऊजी कहती हैं, हाँ बेटा, हम कई पत्ते और पेड़ों को खाते भी हैं। ऐसे कई पेड़ों की पत्तियां और पत्ते होते हैं जिनको हम खाते भी हैं, मसालों के रूप में सब्जियों में डालते भी हैं। माही कहती हैं, ताऊजी हमें पेड़ पौधे से तो बहुत मिलता है, बहुत कुछ सामग्री मिलती है। ताऊजी कहते हैं, हाँ बेटा, हमारा पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतु और पक्षियों के आवास भी हैं। माही कहती है, ताऊजी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। प्यारे भैया बहनों देखो, इस पॉइंटर पर ध्यान देना, इस लाइन में ये किसी प्रश्न का उत्तर है। पेड़ों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है हमारे घर में जो उपयोगी होती है। तो इसमें देखो, पेड़ों से हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी आदि भी पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं जो हमारे घर के लिए उपयोगी हैं। ताऊजी कहते हैं, हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती है। रसोई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है वो देखिए। तो माई कहती है, ताऊजी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई? ये एक और प्रश्न अपने ताऊजी से कर रही है।
प्यारे भैया बहनों, आप भी अपने रसोई में जाकर देखना कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली है, तो आपको ध्यान में हो जाएगा। लकड़ी का बेलन है, लकड़ी का चकलोटा है, लकड़ी के चम्मच भी है। तो आप रसोई में जाकर देखना, तो आपको लकड़ी से संबंधित सामग्री रसोई में मिल जाएगी। एक प्रश्न कर रही है माही बहन, ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है? तो देखो, यहाँ उत्तर दे रखा है, बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। जब बसंत ऋतु आती है ना, तो उससे पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, पतझड़ किसे कहते हैं? तो बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। पतझड़ के बाद वृक्षों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को पुनः सुंदर बनाती है। फिर ताऊ जी कहते हैं, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है बेटा, पत्तियां पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। माही कहती है, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा ताऊ जी। फिर ताऊ जी कहते हैं, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। तो प्यारे भैया बहनों, ये था हमारे पाठ का संवाद। इसमें से कई प्रश्न मैंने बनाए हैं, कुछ प्रश्न मैं PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा। अगला नेक्स्ट वीडियो इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई शेष रह गए होंगे तो मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। ये आज का अभ्यास कार्य है, आपको अपनी कॉपी में करना है। देखिए, नीचे दी गई पत्तियों और उनके फलों का मिलान कीजिए। तो आपको अगर ऐसा चित्र नहीं बने तो आप दोनों साइड में जिस प्रकार दे रखा है उनके नाम लिख लेना और आपस में इस प्रकार से मिलान कर देना। जैसे कि ये अनार है जिसको दाड़म बोलते हैं, तो इसको दाड़म की पत्ती से आप मिला देना। ये केला है तो केले को केले की पत्ती से आप मिला देना। ये इमली है तो इमली को इमली की पत्ती से मिला देना। ये आम है, आम को आम की पत्ती से मिला देना। ये नींबू है, नींबू को नींबू की पत्ती से मिला देना। दूसरा प्रश्न, आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपकाइए। तो ये मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है। आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपका देना। जैसे नीम की पत्ती छोटी होती है, तुलसी की पत्ती और छोटी होती है, फिर उससे थोड़ी बड़ी अपने आसपास देखना पेड़ पौधे फल फूल उनकी कोई पत्तियां हैं तो आप चिपकाना। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो जमीन के बाहर पर्ण, फल, फूल, तना और जड़ दिखाई देते हैं। ये तीसरा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 5 हरी हरी पत्तियों के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में ज़मीन के बाहर कौन कौन से पेड़ पौधों के भाग होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तथा इस पाठ में माही और उनके ताऊ जी के बीच में
पेड़ पौधों को लेकर संवाद चलता है। उस संवाद के अंदर कई प्रकार की जानकारियाँ पेड़ पौधों से लेकर हमें मिलेगी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे भैया बहनों, माही बहन प्रश्न करती है अपने ताऊ जी से, ये फूल के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया है? तो ताऊ जी कहते हैं, ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने ही लगाया है। पेड़ लंबे होते हैं, प्यारे भैया बहनों देखना यहाँ पर ध्यान से, पेड़ लंबे होते हैं और पौधे छोटे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। माही कहती हैं, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है ताऊ जी, नीम की पत्तियों को तो देखो, ये छोटी है, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। नीम की पत्ती छोटी होती है, पीपल की पत्ती बड़ी होती है। ताऊ जी कहते हैं, पत्तियां कई तरह की होती है बेटा, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं पत्तियों के। कोई आकार की दृष्टि से पत्ती छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई किनारों से अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी का कठोर, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना भाग होता है पत्ती का। माही कहती है, ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? तो ताऊ जी कहते हैं, नहीं बेटा, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। प्यारे भैया बहनों देखो, पत्तियों को लेकर यहाँ कई प्रकार की जानकारी मिल रही है, ध्यान देना। आकार की दृष्टि से अलग होता है, उनका स्वाद से संबंधित अलग अलग स्वाद होता है। माई कहती हैं, ताऊ जी तुलसी का पत्ती का स्वाद तीखा होता है और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है, ऐसा क्यों होता है ताऊ जी? तो ताऊ जी कहते हैं, अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होता है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कई 3-4 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं पत्तियों को लेकर। नीम की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, तुलसी की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, नीम की पत्ती का आकार कैसा होता है, पीपल की पत्ती का आकार कैसा होता है, स्वाद और गंध भी अलग अलग होता है। इससे लेकर 3-4 प्रश्न बनते हैं। चलिए, माही कहती है ताऊ जी से, पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ताऊ जी। ताऊ जी कहती हैं, हाँ बेटा, हम कई पत्ते और पेड़ों को खाते भी हैं। ऐसे कई पेड़ों की पत्तियां और पत्ते होते हैं जिनको हम खाते भी हैं, मसालों के रूप में सब्जियों में डालते भी हैं। माही कहती हैं, ताऊ जी हमें पेड़ पौधे से तो बहुत मिलता है, बहुत कुछ सामग्री मिलती है। ताऊ जी कहते हैं, हाँ बेटा, हमारा पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतु और पक्षियों के आवास भी हैं। माही कहती है, ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। प्यारे भैया बहनों देखो, इस पॉइंटर पर ध्यान देना, इस लाइन में ये किसी प्रश्न का उत्तर है। पेड़ों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है हमारे घर में जो उपयोगी होती है। तो इसमें देखो, पेड़ों से हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी आदि भी पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं जो हमारे घर के लिए उपयोगी हैं। ताऊ जी कहते हैं, हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती है। रसोई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है वो देखिए। तो माई कहती है, ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई? ये एक और प्रश्न अपने ताऊ जी से कर रही है। प्यारे भैया बहनों, आप भी अपने रसोई में जाकर देखना कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली है, तो आपको ध्यान में हो जाएगा। लकड़ी का बेलन है, लकड़ी का चकलोटा है, लकड़ी के चम्मच भी है। तो आप रसोई में जाकर देखना, तो आपको लकड़ी से संबंधित सामग्री रसोई में मिल जाएगी। एक प्रश्न कर रही है माही बहन, ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है? तो देखो,
यहाँ उत्तर दे रखा है, बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती है। जब बसंत ऋतु आती है ना, तो उससे पहले पेड़ों की पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती है। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, पतझड़ किसे कहते हैं? तो बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती है, इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। पतझड़ के बाद वृक्षों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को पुनः सुंदर बनाती है। फिर ताऊ जी कहते हैं, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है बेटा, पत्तियां पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। माही कहती है, तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा ताऊ जी। फिर ताऊ जी कहते हैं, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। तो प्यारे भैया बहनों, ये था हमारे पाठ का संवाद। इसमें से कई प्रश्न मैंने बनाए हैं, कुछ प्रश्न मैं PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा। अगला नेक्स्ट वीडियो इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई शेष रह गए होंगे तो मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। ये आज का अभ्यास कार्य है, आपको अपनी कॉपी में करना है। देखिए, नीचे दी गई पत्तियों और उनके फलों का मिलान कीजिए। तो आपको अगर ऐसा चित्र नहीं बने तो आप दोनों साइड में जिस प्रकार दे रखा है उनके नाम लिख लेना और आपस में इस प्रकार से मिलान कर देना। जैसे कि ये अनार है जिसको दाड़म बोलते हैं, तो इसको दाड़म की पत्ती से आप मिला देना। ये केला है तो केले को केले की पत्ती से आप मिला देना। ये इमली है तो इमली को इमली की पत्ती से मिला देना। ये आम है, आम को आम की पत्ती से मिला देना। ये नींबू है, नींबू को नींबू की पत्ती से मिला देना। दूसरा प्रश्न, आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपकाइए। तो ये मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है। आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपका देना। जैसे नीम की पत्ती छोटी होती है, तुलसी की पत्ती और छोटी होती है, फिर उससे थोड़ी बड़ी अपने आसपास देखना पेड़ पौधे फल फूल उनकी कोई पत्तियां हैं तो आप चिपकाना। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो जमीन के बाहर पर्ण, फल, फूल, तना और जड़ दिखाई देते हैं। ये तीसरा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।